एग्जाम। हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है? आवाज पहुंच रही है ना? यस मैम। सभी बच्चों के पास पहुंच रही है? चलो, आज बच्चे अभी कमी कैसे जुड़े हैं? आप लेट हो गई मैम। लेट हो गई? कहाँ लेट हो गई? 25 मिनट 30 सेकंड लेट। सभी बच्चों के पास नोट्स पहुंच गए थे ना कल? सभी बच्चे अपने अपने माइक को ऑफ कर लो। गणेश शर्मा म्यूट चल रहा है तू बेटा। गणेश शर्मा, हाँ अब अनम्यूट हो गया। चलो अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल आपका औसत परमाणु द्रव्यमान और उसके सूत्र कंप्लीट हो गए थे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आणविक द्रव्यमान। आपका टॉपिक चल रहा है आणविक द्रव्यमान। देखो बच्चों, आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो सबसे पहले अपन आणविक द्रव्यमान पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे अपने अपने माइक को ऑफ करेंगे। एक दो बच्चों की आवाज आ रही है तो देखो, अपन पढ़ रहे हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, देखो आणविक द्रव्यमान किसे कहा जाता है? किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का उपयोग ही क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का उपयोग किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? आणविक द्रव्यमान। ठीक है, जैसे आणविक द्रव्यमान का मतलब है, अभी मैं आपको सूत्र के द्वारा और एग्जाम्पल के द्वारा समझा रही हूँ। 1 मिनट सभी बच्चे वेट करेंगे, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लूं। हाँ प्रशांत, गुड मॉर्निंग। आज लेट कैसे हो गया प्रशांत? सॉरी मैम।
चलो बच्चों, अरुण जहांगीर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैडम आप होमवर्क नहीं भेजे कल? कौन कहता है? मैं कौन तू? अरुण है? अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी? हाँ अरे अभिषेक तू सो गया था, देख होमवर्क 10:15 तेरे पास होमवर्क पहुंच गया था। मैम मैं 10 बजे सो जाता हूँ, बताओ आप कितनी लेट भेजते हो? आज बहुत जल्दी भेजूंगी, आज 9:30 ही भेज दूंगी तेरे पास। हाँ फिर मैं आधे घंटे में कर। हाँ हाँ, सबके पास आज जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो हाँ अब मैम। क्लास लो, बिल्कुल शांत तरीके से, बच्चे भी जुड़ गए हैं। आणविक द्रव्यमान, तो मैंने बताया किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का उपयोग ही क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान। एक बार सभी बच्चे बताएंगे। सबको स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है ना? सबको स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है ना लिखा हुआ? यस मैम। आवाज भी साफ आ रही है ना? यस मैम। हाँ चलो ठीक है, अब पढ़ते चलो। तो देखो, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का उपयोगी क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान बराबर होगा, आणविक द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान गुणा परमाणुकता। परमाणु द्रव्यमान गुणा क्या होता है? परमाणुकता। कल परसों आवोगाद्रो नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे, उसमें मैंने आपको परमाणुकता की परिभाषा बताई थी कि किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणुकता। तो देखो, आणविक द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान गुणा परमाणुकता। जैसे आपको कहा जाए कि भाई CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जैसे मैं आपको कहूं CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो देखो मैंने आपको बताया कि परमाणु द्रव्यमान गुणा परमाणुकता। तो देखो बच्चों, कार्बन, यहाँ पे CO2 का आणविक द्रव्यमान लगाओगे, CO2 का आणविक द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान गुणा परमाणुकता। तो एक एक का निकालोगे, यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का उपयोगी क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान। बताओ यौगिक क्या है? CO2। यौगिक में तत्व कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आप कार्बन का लिखोगे, बोलो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 12। कार्बन की परमाणुकता कितनी? 1। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान कितना हुआ? 12। और बोलो बेटा कार्बन का परमाणु कितना है? 1। अब देखो, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 16 गुणा ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 2। तो 16 गुणा 2 बराबर बोलो 12 प्लस 32। तो बताओ कितना आया? 44। और किस में दर्शाते हैं? यूनिफाइड में। तो आज CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया? 44। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ऐसे कहूं कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान बताओ, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में करते भी रहो। ग्लूकोज, देखो बच्चों मैं ग्लूकोज का सूत्र बता देती हूँ आपको, C6H12O6 किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का। तो आपको ग्लूकोज का क्या ज्ञात करना है? आणविक द्रव्यमान। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सभी प्यारे प्यारे बच्चे
ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाल के बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें आणविक द्रव्यमान समझ में आया है। चलो मैं बताती जा रही हूँ यहाँ पे ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। स्क्रीन पे सभी बच्चे जवाब भी देते जाएंगे, केवल स्क्रीन पे लिखेंगे, बोलेंगे नहीं। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान गुणा परमाणुकता। देखो बच्चों, सबसे पहले ग्लूकोज में कौन सा तत्व है? कार्बन। देखो 180 प्रशांत बिल्कुल सही है, प्रशांत का आंसर बिल्कुल सही है 180। अब देखते भी चलो, कार्बन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 12। कार्बन के अभिषेक चौधरी तेरा भी सही है। कार्बन की परमाणुकता कितनी है? 6, क्योंकि C6 लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 गुणा हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है? 12, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 12। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? 6। तो देखो बच्चों 12 छीगे 72, 12 एकम 12 प्लस 16 छीगे 96, इनको जोड़ोगे 8 और 2 10, 10 और 7 17 और 1 18, कितना आ गया? 180। रोशन 120 गलत है बेटा, चेक करो, मैंने बोर्ड पे बता भी दिया है। रोशन 120 गलत है, ठीक है। तो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का उपयोगी क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान गुणा क्या होती है? परमाणुकता। जैसे आपने CO2 का आणविक द्रव्यमान निकाला तो कितना आया? 44। ग्लूकोज का निकाला तो कितना आया? 180। तो बेटा ये क्या होता है? आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। चलो अब अपन दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। सभी बच्चे पेन और कॉपी हाथ में रखेंगे, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल बता के दूसरा एग्जाम्पल तुम्ही से पूछूं, ताकि मुझे पता चलता रहे कि बच्चों को समझ में आ रही है। तो देखो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, देखो मोलर द्रव्यमान की परिभाषा होती है किसी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वो ही क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करना ही क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। जैसे पहले मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल बताती हूँ, फिर क्वेश्चन करते चलेंगे अपन। जैसे मैं आपको सोडियम दे दूं और कहूं कि सोडियम का मोलर द्रव्यमान बताइए, तो मैंने आपको परिभाषा बताई है किसी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करना ही क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। आपके पास क्या है? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना? 11। सोडियम का द्रव्यमान कितना? 23। तो 23 को जब आप ग्राम में व्यक्त कर दोगे तो यही क्या बन जाएगा? मोलर द्रव्यमान। तो किसी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करना ही क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। जैसे सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना आया? 23 ग्राम, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दे दूं NaCl और कहूं कि NaCl का मोलर द्रव्यमान बताइए, तो बच्चों देखो एक तो सोडियम है और एक क्या है? क्लोरीन। सोडियम का द्रव्यमान कितना? 23। क्लोरीन का द्रव्यमान कितना? 35। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आया? 58। इसको किस में व्यक्त करोगे? ग्राम में। तो यही क्या हो गया? मोलर द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, चलो सभी बच्चे
मुझे बताएंगे फटाफट, ज्यादा टाइम मत लेना, नहीं और टॉपिक नहीं होगा। मैं आपके सामने लिख रही हूँ HCl, H2O, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। फटाफट सभी बच्चे बताएंगे। सबसे पहले HCl का मोलर द्रव्यमान बताएंगे। स्क्रीन पे लिखोगे, बोलोगे नहीं, सभी का आंसर आना चाहिए। बताते चलो। HCl का सानिया, HCl का 36 सही है बेटा। अभिषेक चौधरी सही है HCl का। H2O का 18 हाँ सही है। अरुण जहांगीर HCl का 36 बिल्कुल सही है। HCl का 36, चलो चलो सभी बच्चों को इसका मतलब समझ में आ गया। तो देखो हाँ भवेश सही है, निकिता सही है तेरा भी। चलो अब अपन करते चल रहे हैं। देखो HCl का सभी बच्चों का 36 आया है, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35। तो बोलो 35 रे कितना हुआ 36। इसी प्रकार H2O का निकालोगे 2 + 16 कितना हुआ 18। इसी प्रकार सभी बच्चे H2SO4 का निकाल के बताओ फटाफट। सभी 98। बच्चे H2SO4 का निकाल लिया क्या? सभी बच्चे H2SO4 का निकाल के बताओ मुझे। 98 अरुण जहांगीर वेरी गुड बेटा, सही है। प्रतिभा चौधरी सही है। मैडम मेरा भी देखो। हाँ तेरा भी देखूं, तेरा कितना हाँ आया? 98। 98 दीपल गुजर सही है। चलो सबका सही आ रहा है। तो H2SO4 का देखो कितना आया 98। देखो हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 16 चौक 64। तो कितना ग्राम आ गया 98 ग्राम। यही क्या होता है मोलर द्रव्यमान। तो किसी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो वही क्या होता है मोलर द्रव्यमान। इसी में देखो बच्चों, इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। एक होती है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो देखो मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। यौगिक का क्या होता है मोलर द्रव्यमान। अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है तो मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। अभी मैं इसके एग्जाम्पल करवाऊंगी, सबको आने लग जाएंगे। अब देखो अगर तुम्हें कोई भी एग्जाम्पल दे दे और उसमें कहा जाए कि अणुओं की संख्या बताइए या फिर परमाणुओं की संख्या बताइए, तो देखो बच्चों 1 मोल बराबर आवोगाद्रो संख्या होती है और आवोगाद्रो संख्या का मान होता है, आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणा 10⁻23। ये क्या होती है आवोगाद्रो संख्या। तो अगर तुम्हें कोई कहे कि भाई अणुओं की संख्या बताइए या परमाणुओं की संख्या बताइए, तो जितने भी मोल आए उनको किससे गुणा कर दोगे आवोगाद्रो संख्या से। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है
पदार्थ का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। तो देखो बच्चों, अपन एग्जाम्पल सोल्व करते चल रहे हैं। पहला आपके पास एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन में आपको करवाने जा रही हूँ। ग्लूकोज, और ग्लूकोज भी कितना लिया गया है, 20 ग्राम। 20 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 ग्राम ग्लूकोज में किसकी संख्या ज्ञात करोगे, मोलों की। अभी अभी आपने ग्लूकोज का सूत्र लिखा था C6H12O6, ये किसका सूत्र था, ग्लूकोज का। अब देखो मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, मैंने आपके सामने सूत्र लिख रखा है। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान, यानी आपको क्वेश्चन में जो द्रव्यमान दिया गया है वो, बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। यौगिक आपको क्वेश्चन में जो मिला है उसका क्या निकालोगे, मोलर द्रव्यमान। तो देखो बच्चों, आपको मोलों की संख्या निकालनी है, तो ग्लूकोज में मोलों की संख्या, ग्लूकोज में मोलों की संख्या बराबर, आप सूत्र देखो, पदार्थ का द्रव्यमान। बताओ कितना ग्राम दिया गया है, 20 ग्राम। कितना दिया गया है, 20 ग्राम, बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। यौगिक क्या है, ग्लूकोज। अभी अभी आपने सबने ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना निकाला था, 180। तो 0 से 0, 2 एकम 2 और 2 9 18, 1/9 बराबर, क्या आंसर आ गया आपका, 0.9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0.111 मोल। ये ग्लूकोज में किसकी संख्या हो गई, मोलों की संख्या। तो आपको अगर मोलों की संख्या निकलवाई जाती है तो क्वेश्चन में आपको पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ मिलेगा, और आपको जो यौगिक दिया जाए उसका मोलर द्रव्यमान निकालोगे, तो आपके पास किसकी संख्या प्राप्त हो जाएगी, मोलों की संख्या। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी तरीके के क्वेश्चन बता रही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 36 ग्राम जल में, 36 ग्राम जल में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अणुओं की संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि चाहे अणुओं की संख्या पूछी जाए, चाहे परमाणुओं की संख्या पूछी जाए, आपके पास जितने भी मोल आए उन मोलों की संख्या को किससे गुणा कर दोगे, आवोगाद्रो संख्या से। तो अणुओं और परमाणुओं की संख्या पूछने पर सबसे पहले उस क्वेश्चन में मोलों की संख्या निकालोगे। आपके पास जितने भी मोल आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 1 आए, उसको किससे गुणा करोगे, आवोगाद्रो संख्या से। वो ही क्या हो जाएगी, अणुओं की संख्या। आवोगाद्रो संख्या आपके पास आई है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, -23 नहीं है, 10 की पावर 23। ठीक है, अब देखो 36 ग्राम जल में किसकी संख्या ज्ञात करनी है, अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप मोलों की संख्या निकालोगे। मोलों की संख्या निकालोगे तो मैंने अभी अभी आपको बताया है, पदार्थ का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखो, जल में मोलों की संख्या शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, बराबर मोलों की संख्या निकालोगे। कोई भी बच्चा निकाल लिया तो मुझे बताओ, जल में मोलों की संख्या कितनी आई है, फटाफट बताओ बेटा, जल में मोलों की संख्या कितनी आई। मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ, स्क्रीन पे लिख के फटाफट बोलो। 2, वेरी गुड अभिषेक चौधरी, 2। दीपल गुजर, 2 सही है। इसका मतलब आपको
मोलों की संख्या निकालने आने लग गई। ये टिंकुम निठारवाल, दिव्या मीणा, राजकुमार जाट, ये बेटा आंसर कैसे नहीं दे रहे? ये 3-4 बच्चे ही आंसर कैसे दे रहे हैं? पूनम चौधरी, मोलों की संख्या कैसे नहीं बता रही? और बच्चे बताओ, 2 बच्चों को ही आया है क्या मोलों की संख्या निकालना? हाँ, सोनम यादव 2 मोल, सही है। सोनम यादव सही है। और बच्चे बोलो, प्रशांत है, रोहित जाट 2, सही है। गणेश शर्मा, मोलों की संख्या बता। वैसे तो माए को बहुत म्यूट रखता है तू। नीतू निठारवाल सही है, रोशन सही है, ज्योति गुजर सही है। चलो, इसका मतलब सभी बच्चों को मोलों की संख्या निकालनी आने लग गई है। तो H2O बराबर पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? 36। H2O का मोलर द्रव्यमान कितना आया? 18। तो 18 दूनी 36, कितने मोल आ गए? 2 मोल। अब अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो मोलों की संख्या को किससे गुणा कर दोगे? आवोगाद्रो संख्या से। तो देखो, जल में अणुओं की संख्या, जल में अणुओं की संख्या बराबर मोल गुणा आवोगाद्रो संख्या, क्योंकि 1 मोल बराबर आवोगाद्रो संख्या होती है। तो आपके पास कितने मोल आए हैं? 2 गुणा आवोगाद्रो संख्या है जी 6.022 गुणा 10 की पावर 23 गुणा करोगे, बोलो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 6 दूनी 12, 3.123 12.044 गुणा 10 की पावर 23। ये आपके पास जल में किसकी संख्या आ गई? अणुओं की। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चन दूं तो सभी बच्चे क्वेश्चन कर देंगे ना? अरे ऐसे क्वेश्चन कर दोगे क्या सभी के सभी बच्चे? यस मैम। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। चलो सभी बच्चे लिखते चलो, और मैं बोर्ड पे भी लिख के करवा रही हूँ सभी बच्चों को। 88 ग्राम CO2 में, 88 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 88 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट बेटा अणुओं की संख्या का आंसर आना चाहिए स्क्रीन पे। 88 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट केवल अणुओं की संख्या का आना चाहिए। मोलवाल तुम खुद निकालो, और डायरेक्ट अणुओं की फटाफट आंसर दो, फटाफट टाइम मत लगाओ, फटाफट दो। अभी प्रतिशत संगठन और पढ़ाना है मुझे। सभी बच्चे निकाल लो, 1 मिनट का टाइम है। और जो बच्चे ये निकाल ले वो क्वेश्चन नंबर 4 भी करते जाओ। 4 ग्राम ऑक्सीजन में, 4 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे, जिस बच्चे ने तीसरा कर लिया वो स्क्रीन पे आंसर दे के फटाफट चौथा कर लो। आवोगाद्रो संख्या का मान, हाँ प्रशांत सही है, प्रशांत सही है। 10 की पावर 23 सही है। 12.004 हाँ सही है। आवोगाद्रो संख्या जिसको याद नहीं हुई वो कर लो, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। परमाणुओं में भी वही संख्या लगेगी, रणुओं में भी वही लगेगी। एक ही बच्चा का आंसर आया अभी तक, अरुण जहांगीर 12 पॉइंट मैम आगे। हाँ मैं कर लिया लेकिन भेज नहीं पा रहा। क्या? बोल के बता दी क्या? 12.044 इंटू 10 की पावर 23। हाँ 10 की पावर 23 क्या है? पहले वाले में भी यही थी। हाँ हाँ पहले वाले में भी यही थी, क्योंकि पहले वाले के भी 2 ही मोल आए थे और अब भी 2 ही मोल हाँ आए हैं। ठीक है, यस। हाँ सही है। चलो चौथा क्वेश्चन करने लग जाओ बेटा। मैं एक बार बोर्ड पे तीसरा सभी बच्चों को बता रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के आंसर ही आए हैं मेरे पास में।
सबसे पहले मोल निकालोगे, CO2 में मोल 88 बटा CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना आया 44, तो कितने मोल आ गए 2 मोल। अब अणुओं की संख्या निकालोगे तो मोलों की संख्या को किससे गुणा करोगे अवोगाद्रो संख्या से 6.022 गुणा 10 की पावर 23, तो बताओ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 6 दूनी 12, 12.044 गुणा 10 की पावर 23, वही दूसरे क्वेश्चन का ही आंसर है। चलो चौथे क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताते चलो, फिर मैं करवाऊं बोर्ड पे। फटाफट चौथा क्वेश्चन भी बता दो। कविता एक भी आंसर नहीं दिया अभी तक। शिवानी, मोनिका सैनी, तुम्हारे आंसर कैसे नहीं आ रहे? मैम जो आप समझा रहे हो ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। गलत हो गया? नो मैम कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। किसका? किस चीज का? मोनिका ही वो बोल रही मैम है, मोनिका ही बोल रही है ना? नो मैम। फिर कविता? यस मैम। हाँ, मतलब कंफ्यूज किस में चल रही है तो बेटा बता मुझे, मैं सोल्व करूं उस कंफ्यूज को। ऐसे कंफ्यूज में थोड़ी रहेगी। मैम जो वो द्रव्यमान निकालते हैं ना, हाँ, तो उसमें आपने जो पहले बताया था मोलों की संख्या में, उसमें HCl का HCl का, हाँ हाइड्रोजन का बेटा परमाणु भार 1 होता है, और क्लोरीन का बेटा 35 होता है। अब क्लोरीन का 35 कैसे होता है मैं तुम्हें ये बता। साहिल सही है, सानिया सही है तेरा आंसर। क्लोरीन का 35 इसलिए होता है क्योंकि क्लोरीन का की आवाज कट के आ रही है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। अब 17 दूनी 34, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल ही क्या कहलाता है परमाणु द्रव्यमान। तो क्लोरीन का 35 इसलिए आया क्योंकि क्लोरीन एक विषम परमाणु क्रमांक है ना, तो अगर विषम होता है तो न्यूट्रॉन की संख्या में कितना जोड़ देते हैं 1, तो 17 दूनी 34 रे कितना हुआ 35, इसलिए 36 आया। मैम एक बार H2SO4 का भी बताना। H2SO4 का भी बताऊं? चल हाँ, ऐसे कंफ्यूज हो तो पूछा करो बेटा, नाम बोलने से थोड़ी फिर तो कंफ्यूज में बैठे रहोगे। देखो H2SO4 का बताऊं, परमाणु क्रमांक याद रहना जरूरी है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और भार भी 1, तो हाइड्रोजन के 2 है तो कितना हो गया 2। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और भार 32 हो गया, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और परमाणु भार कितना हुआ 16 गुणा ऑक्सीजन के कितने हैं 4, तो 16 गुणा 4, तो 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64, इनको जोड़ दे बेटा कितने आ जाएंगे 98। ओके कविता? यस मैम। अब आ गया कविता? अब आ गए क्या? यस मैम। हाँ, तो बेटा परमाणु क्रमांक याद रखना 1 से 30 तक, फिर अपने आप आने लग जाएंगे, ठीक है ना? चलो अब चौथा यस क्वेश्चन। मैम। अब चौथा क्वेश्चन करो कविता, और फटाफट आंसर दो। अधिकतर बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं, 15 पॉइंट सबके सही आ रहे हैं। कविता फटाफट करो बेटा। देखो मैं बताने भी जा रही हूँ। ऑक्सीजन में सबसे पहले आप मोल निकालोगे, बताओ ऑक्सीजन के कितने हैं 4, और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना 16, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 0.25 मोल आ गए। अब 0.25 मोल को किससे गुणा करोगे अवोगाद्रो संख्या से, तो परमाणुओं की संख्या बराबर 0.25 मोल गुणा अवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की पावर 23, ये क्या होती है अवोगाद्रो संख्या। अब देखो 6.022 को किससे गुणा करोगे 0.25 से, 10 10 रे 11, 6 पंजे 30, 4 4 0, 6 दूनी 12, 0 5 5 0 5। अब आपके पास देखो इसको उठाओगे तो कितने आ गए 1000, इस पॉइंट को उठाओगे तो कितने आए 100, कितने हो गई 5, 1 2 3 4 और 5, तो आंसर आपका कितना आ गया 1.5005 गुणा 10 की पावर 23।
सबका आंसर यही आया है क्या? मैम एक सेकेंड, ऑक्सीजन का वो बताना, उसका 32 आना चाहिए ना मैम, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का क्या बोल रही है? 16 कैसे आ गया? यस मैम, 32 आना चाहिए ना, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु का है, केवल ऑक्सीजन ही लिया है, O2 नहीं लिया, केवल O ही ली अच्छा है। मैम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना? यस मैम। हाँ, तो 16 लिखा है। सभी के 1.5 पे आंसर आए क्या? यस मैम। हाँ, यस मैम। अब ऐसे बताओ, सभी को अणु, परमाणु, मोलों की संख्या, मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकालना आ गया क्या? यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ हाँ ठीक है, आगे चलूं फिर? यस मैम। चलो, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत संगठन। बेटा जिसको नहीं आया दोबारा पूछ लेना, कमी को छुपाना नहीं है, क्योंकि आगे तुम्हारे यही चलते रहेंगे, आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। जब अपन दूसरा लेसन पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएंगे ये। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन परिभाषा बिल्कुल क्लियर तरीके से जिसको याद हो गई उसको दूसरों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रतिशत संगठन देखो, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा को ही क्या कहा जाता है? प्रतिशत संगठन। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा को ही क्या बोलोगे? प्रतिशत संगठन। तो देखो बेटो, तत्वों की प्रतिशत मात्रा बराबर होता है, तत्वों की प्रतिशत मात्रा बराबर होता है यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान। यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान, यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। यौगिक का मोलर द्रव्यमान और गुणा में क्या होता है? 100। यौगिक आपको जितने भी तत्वों से मिलकर बना है उन तत्वों की सबसे पहले प्रतिशत मात्रा निकालोगे तो उस तत्व का द्रव्यमान और जो यौगिक मिला है उसका मोलर द्रव्यमान गुणा में क्या लगा दोगे? 100। तो यौगिक में उपस्थित, अच्छा पूरा नहीं लिखा, यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान, यौगिक में उपस्थित किसका द्रव्यमान? तत्व का। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा रही हूँ, H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। H2O में, अब सबसे पहले देखो बेटा, आपको यौगिक क्या मिला है? जल, H2O, और H2O कितने तत्वों से मिलकर बना है? 2 से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो मैंने आपको परिभाषा बताई है, यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा ही क्या कहलाती है? प्रतिशत संगठन। तो देखो, सबसे पहले यह देखोगे कि यौगिक क्या है और यौगिक कितने तत्वों से मिलकर बना है। यौगिक आपके पास जल है, जल में कितने तत्व है? 2, एक तो हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। तो देखो तत्व की प्रतिशत मात्रा, आपके पास सबसे पहले हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालोगे तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर देखो यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान। आपने तत्व कौन सा लिया है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना? 1। हाइड्रोजन आपके यौगिक